गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, और फ्लूइड से रिलेटेड हमने क्या देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखा था। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक। थोड़ा सा रिपीट करते हैं अपन। हाइड्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है कि मैकेनिकल मतलब फ्लूइड की वह प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें फ्लूइड में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का प्रेशर या फोर्स नहीं लगता, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगता। यानी लिक्विड जो रहता है वो क्या रहता है, स्टेशनरी मोड में रहता है। क्या रहता है, स्टेशनरी। तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जार में अगर कोई वाटर है और उसके ऊपर किसी भी तरीके से फोर्स नहीं लग रहा तो हम क्या बोलेंगे, उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, यानी उसके ऊपर क्या होगा, किसी भी तरीके से फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक नेग्लिजिबल फोर्स के अंतर्गत में हम आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक। और हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि ऐसा लिक्विड जो कि हम जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, मतलब फोर्स विल बी अप्लाई। तो हम क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है। अगर आप वो प्रीवियस क्लास को देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हाइड्रोस्टैटिक्स मीन्स फोर्स विच डज नॉट अप्लाई, एंड हाइड्रोडायनेमिक्स मीन्स द फोर्स या लिक्विड विल बी गोइंग ऑन अ मूवमेंट कंडीशन। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हाइड्रोस्टैटिक चल रहा है, क्योंकि कारण क्या है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी तरीके से लिक्विड में फोर्स नहीं लग रहा है। हाइड्रोडायनेमिक्स का हमने नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, यानी मतलब फ्लूइड प्रॉपर्टी सेकंड्स में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर। अब फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, तो यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है। फ्लूइड प्रेशर क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया, इसी को क्या कहेंगे, फ्लूइड का प्रेशर कहेंगे। हमने देखा था कि यहाँ पर हमने फोर्स की जगह हम क्या लिख रहे थे, थ्रस्ट, यानी टोटल जो परपेंडिकुलर फोर्सेस जो यहाँ पर लग रहा है उसको क्या बोल सकते हैं हम, एक तरीके से लिक्विड की भाषा में क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। अब फ्लूइड के यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्लूइड प्रेशर की यूनिट क्या होती है। तो CGS मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। SI यूनिट मतलब SI यूनिट में क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और SI यूनिट की एक और यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो मोस्टली या तो आप फ्लूइड प्रेशर की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या पास्कल भी लिख सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर अगर इस्तेमाल होने वाले जो शब्द रहते हैं वो पास्कल रहते हैं। क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। अगर आप ये भी लिखते हैं पर आपको जब एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो आपको पूरी चीज़ें यूनिट आपको तीनों लिखनी पड़ेगी। अगर यूनिट ऑफ प्रेशर इसका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर यूनिट जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका सिंबल क्या रहेगा, ATM। 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच प्रेशर, पास्कल। तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। इज दैट क्लियर। तो फ्लूइड प्रेशर से रिलेटेड इसके अलावा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें आपको इतनी लिखनी पड़ेगी। अब रही बात डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है पहले अपन देखते हैं। छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी होगा। क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी होगा। ये चीजें अपने को क्लियर करते हैं अपन इसको कि क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है और डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी मतलब अपने को यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास। मास अगर हम किसी भी इस चीजों को निकालेंगे तो हमने क्या लिखा था, अभी अपन देखते हैं मास क्या होता है। तो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू जी। ठीक है, मास मतलब होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं उसको, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, अब मास कैसा होता है, मास निकलता कैसे है। तो हम कोई भी बॉडी जिसके अगर हम वेट लेते हैं, कोई भी जैसे अगर हम इसका वेट लेंगे किसी किलोग्राम बाट में, अगर हम कोई भी चीज़ जैसे अगर हम खरीदते हैं तो हम किलो वेट निकालते हैं, तो जो भी इसका वेट आता है, जो भी इसका वेट आता है, तो जो भी वेट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका 5 kg आया, कोई भी छोटी चीज़ों का, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ें लेते हैं, जैसे 10 ग्राम आया, 20 ग्राम आया, जो भी ग्राम आया, ये क्या आएगा, उसका वेट आएगा। वेट में अगर हम जी से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका
मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जैसे अगर मेरा वजन की बात करें तो अगर मैं 50 kg का हूँ, 50 kg का इज इक्वल टू मास, ये क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? m इंटू जी। अब हमको मालूम है, यू नो दैट वेरी वेल, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 होती है। 9.50 इज इक्वल टू m इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 9.81 करेंगे तो हम क्या निकल जाएगा? हमारा मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मास। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से मास, कोई भी चीज़ों को अगर हम लिक्विड को निकालते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं? एक तरीके से क्या निकाल सकते हैं? उसका मास निकाल सकते हैं। एक ये कोई भी वस्तु के निकालने के लिए बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या था? मास अपन वॉल्यूम। पहले हमको पता चल गया मास कितना। अब वॉल्यूम, जो भी आप जिस भी कंटेनर में रखते हैं तो वो क्या निकल जाएगा? उसका वॉल्यूम निकल सकता है। यू नो दैट वेरी वेल कि वॉल्यूम क्या होता है ना? तो मास की यूनिट क्या हो गई? ग्राम, और सीजीएस में, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड या एमकेएस यूनिट में देखेंगे तो हमने देखा कि मास को हम किसी भी चीज़ से किससे नापते हैं? केजी से नापते हैं। केजी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। ये चीज़ें आपको इसलिए याद होना चाहिए। डेंसिटी, ये तो आपको बाइक टंग याद होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वर्क। क्लियर? इसकी यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब, यानी मीटर।